मुहम्मदुन नबा अहदिम बिर्रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना जो उसकी शान के लायक है, अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज आप और मैं उस प्यारे आका नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के लिए यहाँ हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमा के हमारे लिए इस महफ़िल पाक को ज़रिया निजात बनाए। अभी आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ सुनी। अब थोड़ा सा हुज़ूर का ज़िक्र नसर की सूरत में करते हैं। मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब की मारूफ़ आया मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसका मुख्तसर मफ़हूम और सादा अंदाज़ में यूँ कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़त्म नबूवत का ताज उनके सर पे सजाया गया है। वो ख़ातमुन नबिय्यीन की शान लेकर आए हैं तुम्हारे पास। तो मुझे इस दफ़ा जो मौजू दिया गया वो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के हवाला से कुछ अर्ज़ करने का कहा गया। पहले तो मेरी दुआ है कि ये जितना ख़ूबसूरत आप प्रोग्राम हर साल करते हैं, अल्लाह ताला आपको इस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इंतज़ामिया मस्जिद और अहले महल्ला और इमाम व ख़तीब के इस अज़ीम मिशन पर खुशी होती है। आप यकीनन सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लोग अपने दुनियावी मकासद के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। आप अपने आका के लिए सरकार की आमद वाले माह मुबारक में ज़िक्र मुस्तफ़ा की महाफिल सजा के अपने दिल सजाते हैं और अपनी बख्शिश का सामान बनाते हैं। तो वक्त चूँकि बड़ा मुख्तसर है और हमने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करनी है बात, इसलिए पूरी तवज्जो चाहिए। ये मैं कहा करता हूँ, फैसलाबाद है जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का शहर है। तो आपने जो दुनिया की काया पलटी मुसलमानों को जो सबसे बड़ी दौलत हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की वजह से मिली है, वो मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ मिला है। आपकी पूरी ज़िंदगी वैसे तो एक एक आपका कौल फ़ेल वो हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक देखकर कितने लोग जिनके रास्ते ख़राब हो चुके थे उनको सीधा रास्ता मिला। सबसे बड़ी दौलत जिनके अक़ायद व नज़रियात ख़राब हो रहे थे, तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की आमद से इस इलाक़ा को अल्लाह ताला ने वो प्यारा अक़ीदा अता फ़रमाया जो सिद्दीक़ व फ़ारूक से चला था। नया अक़ीदा नहीं दिया, वही अक़ीदा जो बदला जा रहा था आपने वो बताया
कि जो आज दीन बताया जा रहा है, दीन ये नहीं, दीन वही है जो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने बताया है, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बताया है, जो जनाब उस्मान गनी ने बताया, जो मौलाए कायनात हज़रत अली ने बताया। तो खैर, चूँकि मौजू हमारा ख़त्म नबूवत है, अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक में पहली बात तो ये बताई कि प्यारे नबी को किसी मर्द का बाप ना बनाने की वजह क्या है, वो उसके पीछे हिकमत क्या है। अगर हुजूर का कोई बेटा जवान होता, बालिग होता, मर्द बनता और उसको नबूवत ना मिलती, ये भी ऐब था, कमी थी कि पहले अम्बिया के बेटों को भी अल्लाह ने नबूवत दी है। देख लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें जो जद्द अमजद हैं। इसी तरह कई अम्बिया के बेटों को भी अल्लाह ने नबूवत दी। हुजूर का बेटा होता, जवान होता, बालिग होता, नबूवत ना मिलती तो फिर ये सवाल आता कि पहले नबियों के तो बेटे भी नबी थे, आखिरी नबी का बेटा क्यों नबी ना हुआ। और चूँकि अब ख़त्म नबूवत का ताज हुजूर के सर पे रखना था, रख के भेजा है अल्लाह ने, इसलिए किसी बेटे को जवान होने ही नहीं दिया, बचपन में ही अल्लाह ने उठा लिया ताकि हुजूर की वो शान जो है वो कायम रहे कि कोई जवान बेटा होता तो फिर नबूवत मिलती। इसलिए ना बेटा जवान होगा और ना ये सवाल पैदा होगा कि उनको नबूवत क्यों नहीं मिली। अब मुस्तफ़ा को ख़त्म नबूवत का ताज दे के दुनिया में भेज के बताया कि खलक में ये सबसे पहले हैं और दुनिया में आने के लिहाज से सारे अंबिया के बाद आए। मेरे आका ने खुद बयान फरमाया, सुनिए, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारमी शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, हज़रत जाबिर इसके रावी हैं, सरकार ने फरमाया, अना कायदुल मुरसलीन वला फ़ख्रा, मैं सारे रसूलों का कायद हूँ, लीडर हूँ, वला फ़ख्रा, इस पर फ़ख्र नहीं है। सारे नबियों का कायद हूँ, मुक्तदा हूँ, इमाम हूँ, इस पर फ़ख्र नहीं है। दूसरी बात फरमाई, वाना ख़ातमुन नबिय्यीन, फरमाया मैं ख़त्म नबूवत का ताज सर पे रख के आया हूँ, वला फ़ख्रा, इस पर भी मुझे फ़ख्र नहीं है। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, फरमाया आना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़ाइन वला फ़ख्रा, सबसे पहले क़यामत को शफात भी मैं करूँगा और अल्लाह शफात भी सबसे पहले मेरी कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी शानें हैं हमारे आका की, अल्लाह ने क्या क्या अज़मतें दे रखी हैं। दूसरी हदीस सुनिए, फिर मैं इस रवायत की तरफ आता हूँ। मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने 6 वजह से मुझे और अंबिया पर फजीलत अता फरमाई। इस हदीस में 6 वजह बयान, फिर वैसे तो कई प्यारे आका की खुसूसियात हैं, 6 वजह से मुझे अल्लाह ताला ने और अंबिया पर फजीलत अता फरमाई। कैसे? सरकार फरमाते हैं, ऊती तो जवामिअल कलम, मुझे जवामिअल कलम की शान दी है। बात मेरी छोटी होती है, मफहूम उसका बहुत बड़ा होता है, लफ्ज थोड़े से होते हैं और उसके अंदर समुंदर समोए होते हैं। उसकी एक रवायत में अर्ज करके हुजूर की बात बताता हूँ। सरकार ने फिर जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन के हक क्या है हम पर? मेरे आका ने लंबी चौड़ी तकरीर को 2-4 घंटे का खताब नहीं फरमाया, 2 जुमलों में इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे माँ बाप तेरे दोज़ख भी हैं और वो तेरा जन्नत भी है, तेरे लिए बहश्त भी है। जन्नत कैसे हैं? खिदमत करके, राजी करके, उनकी खिदमत और फर्माबरदारी नेक कामों में करके तुम जन्नत ले सकते हो। उन्हें नाराज करके तुम अपना ठिकाना जहन्नम बना लोगे। हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत हैं और वो तेरे लिए जहन्नम भी बनते हैं। लफ्ज 2 हैं और सारी जिंदगी औलाद की मुस्तफ़ा ने बयान करके रख दी। तवज्जो फरमाइए आपने, जुमले थोड़े से हैं और मफहूम कितना बड़ा वाज़े मेरे आका ने बयान फरमा दिया। अब
औलाद के लिए एक थोड़ा सा जुमला बोल के मैं आगे चलता हूँ। अब जन्नत मेरे आका ने बता दी है कि इधर उधर ढूंढने ना निकलना, अपने और वालिदैन की खिदमत करते जाओ, माँ बाप को राजी करते जाओ, जिंदगी में खिदमत करो, दुनिया से चले जाएं बख्शिश की दुआओं के साथ उन्हें याद करो। इधर तुम फर्मा बरदारी का सबूत दोगे, इधर रब्बे कायनात तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाएगी। जन्नत चाहते हो तो इधर उधर नहीं, अपने माँ बाप की खिदमत करो। और चीजें तो है ही हैं, घर में जन्नत रखी है, जन्नत माँ के कदमों में रख दे। जन्नत मेरे आका ने फरमाया वालिद की रजा में खुदा की रजा है, वालिद की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। पता चला वालिद राजी हो गया तो रब राजी हो गया, और वालिद नाराज हो गया तो खुदा नाराज हो गया। इधर माँ के बारे में फरमाया उसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। और सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने अपने वालदा को तवाफ करवा के और बारगाह खुदाबंदी में सारे जो उसके रुकन थे उम्रे के अदा करवा के फिर पूछा आका मैंने हक अदा कर दिया है? फरमाया अभी तो तूने वो जो जन्म के वक्त तेरी माँ ने झटका लेकर तकलीफ दी थी उसका बदला भी नहीं दिया है। सारी जिंदगी के तुम हक अदा करने की बात करते हो। बहरहाल बात दूर न चली जाए, ये मैं अर्ज करके आगे चलता हूँ। जवान जो मौजूद हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया घर में जाओ और जाके शफकत की निगाह उठा के अपने वालिदैन के चेहरे पे डालो। इधर तुम माँ बाप की जियारत करोगे, तुम्हारे नामा अमाल में मकबूल हज लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? मबरूर हज, जिसके कबूल होने में कोई शक। लाखों रुपए के लगा के अदा करने के बाद हज का नहीं पता कबूल है या नहीं है, लेकिन जो तेरे घर में मेरे आका ने हज दे दिया है, प्यार की निगाह उठा के देखना तेरा काम है, हज का सवाब देना मेरे रब्बुल आलमीन का काम है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हुजूर ये बताएं कि हम तो बार बार घर में जाते हैं, तवज्जो है भी, हम तो बात चूंकि मिलाद जिस आका का हम जिक्र कर रहे हैं सुन रहे हैं, उस आका की तालीमात पर भी अमल करना है। आज हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी आ गई है, हम बेअमल होते जा रहे हैं। महफिल करते हैं, जिक्र करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो हुजूर का फरमान है, तालीमात है, उनको अपने पसे पुश डाल दिया। मेरे आका ने फरमाया तुम घर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार भी जाओगे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। वल्लाहु अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो पाक है। जितनी बार घर जाओगे उतने, बोलिए, उतने हज का सवाब है। अब कौन चाहेगा कि वो हज का सवाब ना पाए? अगर हज का सवाब चाहते हैं, आइंदा जब घर दाखिल हों ये इरादा करें कि मेरे आका का फरमान है माँ बाप को देखने पर हज का सवाब है, प्यार वाली निगाह उठा के ज़ियारत करें, आपके नामा अमाल में हज का सवाब दर्ज हो जाएगा। तो बात कर रहा था, बात थोड़ी है, मफहूम उसका बहुत बड़ा। मेरे आका फरमाते हैं ये अज़मत मुझे अल्लाह ने दी है कि कलाम छोटा, मफहूम उसका वक्त नहीं है, वरना मैं इसकी डिटेल देता। आप उठा के देख लें, मेरे आका को अरब में भेजा गया, जो हमें अजमी कहते हैं, गुंगा कहते हैं। अरब वाले बाकी लोगों को क्या कहते हैं? गुंगे, बेजबान। वो सिर्फ कहते हैं हम जबानदान हैं, जबान वाले हैं। अरब, उन्हें अपनी जबानदानी पे बड़ा मान था, बड़ा फख्र था। बड़े बड़े शुआरा हुए अरबी के अंदर, बड़े बड़े उन्होंने कसायद लिखे, बड़ी शायरी है उनकी, और अपने आप को जबानदान कहते। अरब वाले अपनी जबान पे फख्र करते। रब ने मुस्तफ़ा को भेज के फरमाया कि पता चलेगा
अब मेरा मुस्तफ़ा आया है, तुम्हारी ज़बान दानी एक तरफ, मेरे महबूब का एक एक जुमला निकलता जाएगा, तुम्हारी सारी शायरियाँ मेरे महबूब की फसाहत व बलागत के सामने हेच हो जाएंगी और मुस्तफ़ा की अजमत में दुनिया को बता दूंगा। इसलिए सूरत कौसर जब लिख के लटका दी गई ना, तो सारे शोरा हैरान हो गए कि हम बड़े बड़े लिखने वाले, अपनी ज़ुबान पर हमें फ़ख्र था, पर सूरत कौसर का मुतबादल हमारे पास मौजूद है। ये कलाम इतना अजीम कलाम है कि इस जैसा कलाम हम नहीं लिख सकते। उन्हें मानना पड़ा जो हुजूर पर कलाम उतरा। फिर मुस्तफ़ा के एक एक लफ्ज़ जो है वो फसाहत व बलागत से भरा हुआ है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शोरा भी अपने आप को उन्होंने झुका दिया, ज़बान दानी वालों ने भी झुका दिया और हर कोई वहाँ झुक गया। इसलिए किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कॉलेज से पढ़ा और किसी बड़े उस्ताद से पढ़ा, मुस्तफ़ा करीम वो हैं जिन्होंने खुद खुदा से पढ़ा। तवज्जो है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जिसे रहमान पढ़ाने वाला हो, मुस्तफ़ा पढ़ने वाला हो, उनके इल्म तक कौन पहुँचे, उनकी फसाहत व बलागत तक कौन पहुँचे, उनकी गुफ्तगू के अंदाज तक कौन पहुँचे। चूँकि खुद रब इल्म दे रहा है, मुस्तफ़ा इल्म ले रहे हैं। इल्म देने वाला सबसे बड़ा है, इल्म लेने वाले मखलूक से सबसे बड़े हैं। उस्ताद जैसा भी और कोई नहीं है, शागिर्द जैसा भी और कोई नहीं है। इसलिए मुस्तफ़ा जैसा कायनात में आपको कोई और इल्म वाला नजर नहीं आएगा। और खुद फरमाया कि मैं पूरी कायनात के लिए मुअल्लिम बन के आया हूँ। हुजूर उस्ताद बन के, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं उस्ताद बन के आया हूँ। इसलिए कि पढ़कर खुदा की बारगाह से आए हैं, इल्म अल्लाह ने दिया है। बहरहाल अगर इसी एक नुक्ते पे अर्ज करूँ बात लंबी हो जाएगी। फरमाया मुझे वो कलाम दिया गया है, कलाम थोड़ा मफहूम बहुत बड़ा। और दूसरी बात वह नुसिर तो बिर्रूब, अल्लाह ने मुझे रूब की ताकत दी है। मैं यहाँ होता हूँ, काफिर घर बैठे कांप रहे होते हैं, कुफार घर बैठे कांप रहे होते हैं। दबदबा अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया था। नुसिर तो बिर्रूब, ये ताकत दी थी। अगली बात मेरे आका फरमाते हैं वहिल्लतली अल गनाइम, अल्लाह ने मेरी खातर माले गनीमत को हलाल कर दिया। मेरे लिए माले, पहले जंग के मौका पर जो माल मुसलमानों के हाथ आता था वो इजाज़त नहीं थी उसको इस्तेमाल करने की, आग आती थी उस माल को जला जाती थी। मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ लाए, जितना कुफार का माल जंगों में आता था इजाज़त होगी कि अपनी उम्मतियों को दो, ये खाया करें, इस्तेमाल करें। तो हमारे लिए माल गनीमत हलाल हुआ हुजूर की वजह से, ये नेमत मिली हुजूर की वजह से। अगली बात सरकार ने फरमाया वह जोइलत ली अल अर्द तहूरन व मस्जिदन, फरमाया मेरी खातर अल्लाह ने सारी ज़मीन को पाक कर दिया, मस्जिद बना दिया। सारी ज़मीन मेरे लिए पाक कर दी और मस्जिद बना दी है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे आका ने कदम रखा, सारी ज़मीन पाक हो गई। हुजूर की वलादत हुई, हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो सारी ज़मीन। हजवेरी टाउन वालों ने मिलाद मनाया अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अपने अपने इलाकों में लोग अपनी ताकत के मुताबिक मिलाद कर रहे हैं। रब भी मुस्तफ़ा के मिलाद का एहतमाम करता है। और कैसे वलादत मनाई जाती है, हुजूर का मिलाद होता है तो पूरे साल बच्चे तकसीम होते हैं। हुजूर की वलादत होती है तो अल्लाह सारी ज़मीन को पाक कर देता है। सारी ज़मीन हुजूर की वजह से पाक हो गई। एक जगह पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सफ़र में है, रात हो गई, काफ़ी वक्त हो गया, आराम फरमाया, फरमाया लेट जाओ, सो गए। और ऐसा सोए कि फजर की नमाज भी कज़ा हो गई, सूरज निकला, उठे तो फिर उठकर नमाज कज़ा की गई, पढ़ी गई। और मैं कल भी एक जगह पे अर्ज़ कर रहा था कि सरकार
अगर नमाज कज़ा करें तो गफलत की वजह से नहीं, हमारे लिए सुन्नत बनाने के लिए, मसाइल बताने के लिए कि नमाज कज़ा हो जाए तो कैसे पढ़नी है। हुजूर ने ऐसा वाक़या इसलिए पेश आया कि हमें तालीम देना थी। तो खैर बात बड़ी, हदीस बड़ी लंबी है, मैं इख्तिसार से जो बात अर्ज करने लगा हूँ, वहाँ पर एहतमाम किया गया नमाज का, नमाज पढ़ेगी। एक आदमी एक साइड पे बैठा था। मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, आपने नमाज नहीं पढ़ी? हुजूर, मुझ पर गुस्ल लाजिम था, गुस्ल की हाजत थी, पानी नहीं था, मैं गुस्ल नहीं कर सकता क्योंकि पानी नहीं था। फरमाया कि ये ज़मीन अल्लाह ने मेरी खातर पाक कर दी है, इससे 2 ज़रबें लगाओ, तयम्मम करो, तुम पाक हो जाओगे। पानी ना भी हो, तयम्मम करो, ये मिट्टी तुम्हें पाक कर देगी। मेरे आका के जहां कदम लगे, ना सिर्फ वो जमीन पाक हुई है, बल्कि आगे जो जो पलीद उससे तयम्मुम करता जाएगा, हुजूर के कदमों की बरकत से वो भी पाक होता जाएगा। आगे हदीस पूरी कर दूं। उस आदमी को सरकार ने मसला बता दिया, साहबी को मसला बताया, और उसके बाद फिर साहबा ने अर्ज किया, हुजूर पानी पीने के लिए भी नहीं है, जानवरों को पिलाना है, हमने पीना है, नहाना है, गुस्ल करना है, जरूरत है, पानी की जरूरत। फरमाया, अली जाओ, एक और साहबी को साथ भेजा, जाओ पानी तलाश करके लाओ। वो निकले, एक जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा एक खातून है, 2 मशकीज़े पानी के भरे हुए हैं, उसके ऊपर वो बैठी है, सवारी पे जा रही है। उन्होंने कहा कि चलें, आपको हम अपने आका की बारगाह में ले जाएंगे। वो कहने लगी, वो साबी के पास? फरमाया, जिसको तू साबी कह रही है, हाँ उसके पास। ये नहीं, उसने कहा कि नया दीन लेके आने वाला जो, उसके पास जाना है? उन्होंने कहा हाँ उसी के पास जाना है जिसके बारे में तू ये ज़हन रखती। दरबार रिसालत में लाए, सरकार ने फरमाया कि ये इसके मशकीज़े लाओ। वो पानी वाले मशकीज़े लाए गए, मुंह खोल दिए गए। सरकार ने फरमाया, पी लो जितना पानी चाहिए। फरमाया, पानी ले लो, जानवरों को पिला लो, खुद पी लो, गुस्ल कर लो, बर्तन भर लो, जितना पानी चाहिए सबको पानी दे दिया, पी लिया, जानवरों को पिला लिया, गुस्ल कर लिया, वुजू कर लिया, जो जरूरतें थी पूरी कर ली। फिर फरमाया, बंद करो। जब मशकीज़े बंद किए गए, खातून से पूछा, तुम्हारा पानी कम तो नहीं हुआ? कहने लगी, कम नहीं, पहले से भी ज्यादा लग रहा है। तवज्जो नहीं है मेरा ख्याल। कहने लगी कि कम नहीं हुआ, पहले से भी ज्यादा लग रहा है। फरमाया, ले जाओ पानी, ये ले जाओ, आपसे हमने कुछ नहीं लिया, हमें तो अल्लाह ने पानी दिया है, ये तो दरमियान में बहाना था, पानी तो रब दे रहा था। फरमाया, हमने, अरे रब ने पानी दिया। अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। मेरे आका ने फरमाया, लाओ, ऐसे करो, जो जो तुम्हारे पास खाने के लिए चीजें इकट्ठी करो। हर किसी ने कोई खजूर पेश कर दी, किसी ने पनीर पेश कर दिया, किसी ने शहद पेश कर दिया। सारी चीजें इकट्ठी करके मेरे आका ने उस औरत को तोहफा अता फरमाया। फरमाया, ले जाओ, ये खाने के लिए चीजें भी साथ ले जाओ। वो बड़ी खुश होकर वहां से चल पड़ी कि कितने अच्छे लोग हैं, और ये इनके सरबराह कितने खूबसूरत और कितने प्यारे किरदार वाले हैं, कितने प्यारे अखलाक वाले हैं। चेहरा भी खूबसूरत है, सूरत भी प्यारी है, सीरत भी प्यारी है। बड़ी मुतमिन होकर निकली, जाके अपनी कौम को बताती है। पूछा, लेट क्यों हो गई, देर से क्यों आई? उसने बताया, ये वजह हुई है कि आज मेरा सामना फलां शख्स से हुआ है, जिसको कहा जाता है कि वो नया दीन लेकर आया है। कहने लगी, या नौज़ बिल्ला, या तो वो बहुत बड़ा जादूगर है, या वो अल्लाह का रसूल है। इतना बड़ा काम मैंने कभी नहीं देखा जो उन्होंने किया है। खैर, वहां पर जंग जारी रही, उस इलाके में जंग हो रही थी, लेकिन उस आबादी वालों को कोई तकलीफ न दी गई और उनका लिहाज रखा गया, चूंकि उस आबादी में रहने वाली खातून से उन लोगों ने पानी लिया था। फरमाया, इनका ख्याल रखना है। जब चंद दिन गुजरे, वो औरत कहने लगी, कुछ ख्याल तो करो, ये मुसलमान, जंग भी हो रही है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते कि मैंने इनको पानी दिया था? मेरा लिहाज करते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं कर रहे, और तुम फिर भी उनके दुश्मन हो, फिर भी उनसे दूर हो, फिर भी उनसे दूर रहते हो। कहने लगे, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। वो सारी कौम को लेके आती है, अपने कबीले के लेके आती है, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। कुर्बान जाए मेरे आका की अजमतों पर। मेरे नबी ने इतना प्यारा अखलाक दिया है, इतना प्यारा किरदार दिया है कि वो लोग मजबूर हो गए कि जो इतने अच्छे अखलाक वाला है वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा अल्लाह का नबी है।
वो अल्लाह का रसूल है, कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के गुलाम हो गए। मैं यहाँ एक पैगाम दे के अगली बात करता हूँ। मेरे प्यारे आका नबी अकरम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार से, अपने अखलाक से ये हमें सबक दे रहे हैं कि दूसरों को, गैरों को अपना करना है। अपना किरदार अच्छा पेश करो, दुश्मन भी तुम्हारे हो जाएंगे, गैर भी तुम्हारे बन जाएंगे। जरा अपना किरदार अदा तो करो, अपने आप को अच्छे अकरार लाला बनाओ तो सही। क़यामत का दिन होगा, अमाल तोले जा रहे होंगे। फरमाया जो वहां सबसे भारी अमल होगा वो अच्छे अखलाक का अमल भारी होगा। अमाल में भारी अमल कौन सा है? अच्छे अखलाक का है। जारी रहेगा फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। हाँ, ये नारा लगाया कर, इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। आज उनके साहबजादे लखते जिगर हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान किबला पीर तरीक़त काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिजवी इलालत में हैं। कई सालों से आप चारपाई पे हैं, पर आज भी वो अपने वालिद का दर्द मोहब्बत रसूल वाला आज वहाँ बैठे भी बांट रहे हैं। और उसका सबूत आपके साहबजादे काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रिजवी वो वही तालीमात आगे पहुँचाने के लिए बेलौस किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों को लालच होता है किसी को, आज उलमा काम कर रहे हैं और तंजीमें काम कर रही हैं, पीछे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। ये वो आस्थाना है, मैं दावे से कह रहा हूँ, बगैर किसी दुनियावी लालच से आज भी हुजूर के दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे और ये फैज़ ता क़यामत जारी रहे। बात पूरी करनी है, हदीस पाक मुकम्मल करनी है। मेरे आका ने अखलाक दिया, हुजूर के मिलाद की महफिल से आज ये पैगाम लेकर जाएंगे। आइंदा हमारा अखलाक अपनी मर्जी वाला नहीं होगा, मुस्तफ़ा के अखलाक की पैरवी करते हुए हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहा करेगी। दूसरे को मिलेंगे तो सख्त चेहरे से नहीं, बुरे चेहरे से नहीं, लड़ाई वाले चेहरे से नहीं, भाई को मिलेंगे तो मुस्कुराते चेहरे से मिलेंगे। फायदा क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया जब अपने भाई के लिए तुम मुस्कुरा दोगे तुम्हें सदके का सवाब मिल जाएगा। भाई के लिए मुस्कुराओगे तुम्हें सदके का सवाब मिल जाएगा। मुफ्त की नेकियां हैं हमारे लिए। कितनी प्यारी तालीमात दी है मेरे आका ने। हम मुस्कुराते हैं तो उस पर भी सवाब मिल रहा है। बात दूर न चली जाए, मेरे आका ने अखलाक दिया, किरदार दिया, प्यारी सीरत दी है, वो अपनाने के लिए, मिलाद मनाने के लिए, सीरत अपनाने के लिए, सीरत अपनाने के लिए। अगली बात, हुजूर की वजह से सारी जमीन पाक। फरमाया वो उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा। पांचवी चीज बयान फरमाई कि अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक के लिए रसूल बना के भेजा। सारी, कोई किसी एक बस्ती के लिए नबी, कोई किसी इलाके का नबी, कोई एक मुल्क का नबी, कोई किसी एक वक्त तक, जमाने तक नबी। जमाना महदूद, वक्त महदूद, कौम महदूद, इलाका महदूद। हर नबी आया महदूद वक्त के लिए और महदूद इलाका के लिए, कुछ वक्त के लिए, किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए। जब मेरे और आपके नबी की बारी आई तो फिर कौम या इलाका या जमाना महदूद नहीं है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए प्यारे नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इसलिए कि रसूल भी सबके लिए आए हैं और आप रहमत बनकर भी सबके लिए आए हैं। और यहाँ अगर आप मुवाज़ना करें, दोनों आयतों को मिलाएं तो अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहानों का। इधर फरमाया कि प्यारे नबी को नहीं भेजा हमने मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। मफहूम ये समझ लीजिए कि जहां तक का मैं खुदा हूं वहां तक के आप मुस्तफ़ा हैं, जहां तक मेरी रबूबियत है वहां तक महबूब आपकी नबूवत है। कुरान फरमाता है कुल या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। महबूब ऐलान कर दो, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया हूँ, मैं सबका रसूल बन के आया हूँ। किसी एक इलाके का नहीं, एक कौम का नहीं और एक ज़माने के लिए नहीं। क़यामत तक मेरी नबूवत और रिसालत है। क़यामत के बाद भी
अल्लाह की अमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। इसकी तरफ बाद में आता हूँ। हुजूर को सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, इसलिए सरकार फरमाते हैं मुझे हर कोई रसूल मानता है, जानता भी है और मानता भी है, सिवाय बागी जिन और बागी इंसान के। जो नाफरमान इंसान और जिन है वो नहीं मानते, बाकी सारी कायनात हुजूर को रसूल मानती है। हुजूर मुहद्दिस आज़म का जिक्र हुआ था, और ये हो नहीं सकता कि फैसलाबाद हो, जहां भी हो, और जिक्र मुहद्दिस आज़म ना हो। आपसे सवाल हुआ, बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे। किसी ने सवाल किया, हजरत ये तिनका है, तुम कहते हो हुजूर सबको जानते हैं, इस तिनके को भी रसूल जानते हैं? अल्लाह अकबर। सुनिएगा भाई, आपने जवाब जो खूबसूरत दिया वो सुनने वाला है, ये हदीस भी समझ आ जाएगी। फरमाया ये बताओ, ये तिनका जानता है कि वो अल्लाह के रसूल है? क्योंकि हुजूर का फरमान है कि मुझे सबके लिए रसूल बना के भेजा गया है, और हर शय मुझे रसूल मानती है, हर चीज मुझे रसूल। ये हदीस तो तुमने भी पढ़ी है? कहते जी पढ़ी है। फरमाया फिर बताओ ये तिनका हुजूर का उम्मती है कि नहीं? कहने लगा उम्मती है। कहा बताओ ये हुजूर को जानता है कि नहीं? कहने लगा जी जानता है। फरमाया कुछ खुदा का खौफ करो, ये तिनका तो जाने कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल ना जाने कि ये मेरा उम्मती है। ये तिनका जाने के वो रसूल हैं, वो अल्लाह का नबी है, मैं उनका उम्मती हूं, तो क्या वो नबी नहीं जानते कि ये मेरा उम्मती है? अगर उम्मती जानता है तो रसूल भी जानता है ये मेरा उम्मती है। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा को रसूल जानता है, और कायनात के जर्रे जर्रे को मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। मुस्तफ़ा करीम का इल्म उसको कोई हद नहीं है। तो हुजूर सबके लिए रसूल बन के आए। अगली बात, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये शान दे के भेजा गया है, बखुतिमा बी अन्नबियून, अल्लाह ने मुझे ख़त्म नबूवत का ताज मेरे सर पर रखा है, और अल्लाह ने मुझे ख़ातमुन नबीयीन की शान दे के भेजा है, ख़ातमुन नबीयीन की शान देकर भेजा है। लिहाजा मैं अल्लाह का वो नबी हूँ जो आया तो आखिर में हो, आया सारे रसूलों के बाद में हो। ख़त्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मुझे पहना के भेजा है, लेकिन याद रखिए पैदा अल्लाह ने सबसे पहले किया, भेजा अल्लाह ने सबके बाद है। तो क्या फरमाया था? वो हदीस याद है पहली जहां से मैंने शुरू किया था? फरमाया आना कायदुल मुरसलीन, मैं नबियों का कायद बन के आया हूँ। वाना खातमुन नबियीन, और मैं खातमुन नबियीन का ताज लेकर आया हूँ। वला फखरा, इस पर मुझे फख्र। वाना अव्वलु शाफिन व मुशफ़्फ़िन वला फखरा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। क़यामत का दिन होगा, मुस्तफ़ा करीम सबसे पहले जो शफात करेंगे, शफात का दरवाजा खोलेंगे, मुस्तफ़ा करीम खोलेंगे। जब सारी कायनात आएगी, उस हदीस में भी हुजूर की ख़त्म नबूवत का जिक्र आता है। सारे लोग आएंगे, पहले अंबिया के पास जाएंगे, और हर नबी क्या कहेगा? इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला, किसी और के पास जाओ, अगले दरवाजे पे जाओ। आज मैं अल्लाह बड़े जलाल में सिफारिश नहीं कर सकता। लोग चलते 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 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे, हज़रत ईसा से अर्ज़ करेंगे कि सिफारिश करो अल्लाह की बारगाह में। वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। फिर वो हुजूर की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि जाओ आखिरी रसूल के पास जाओ। फिर कौम आएगी और हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ करेंगे अंता रसूलुल्लाह व अंता खातमुन नबिय्यीन, ए प्यारे नबी आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ये क़यामत को भी वहां पर ऐलान होगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लिहाजा हमारी सिफारिश फरमाएं। बाकी अंबिया कहते रहे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, अगले दरवाजे पे जाओ, अगले दरवाजे पे जाओ। जब हुजूर की बारगाह में जाएंगे, मेरे नबी ये नहीं कहेंगे आगे जाएंगे, आगे चले जाओ। मेरे आका फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा। हाँ, अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे ही भेजा है।
आओ आज अगर तुम्हारी कहीं नहीं सुनी गई तो आओ आज तुम्हारी सुनने वाला मैं जो मौजूद हूँ। आज तुम्हारा ये मसला हल करने वाला मैं जो मौजूद हूँ। आज तुम्हारी इस परेशानी का हल देने वाला मैं नबी जो मौजूद हूँ। अल्लाह के नबी फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आओ सही जगह पर आ गए हो। अब मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करता हूँ। मेरे आका फिर अपना सरे अनवर अल्लाह की बारगाह में झुका देंगे और वहां पर ये बार बार सरकार ये सजदा लंबा करके उम्मत के लिए वहां भी अर्ज कर रहे होंगे। रब फरमाएगा इरफा रासक, सोनिया सर उठाइए, अपना मुखड़ा उठाएं और फिर कुल तुस्मा, सोनिया आप बोलें सुना जाएगा। पर प्यारे नबी जरा बोलिए तो सही, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ए मेरे महबूब सल तोता, तू मांगता जा मैं देता जाऊंगा। महबूब वो मांगिए तो सही, मैं झोलियां भर दूंगा। वशफा तो शफा, महबूब आप सिफारिश करते जाएं मैं बख्शता जाऊंगा। आप जिधर जिधर इशारा करते जाएंगे मैं उसकी बख्शिश करता जाऊंगा। आप जिनके लिए कहते जाएंगे मैं उनके लिए बख्शिश का दरवाजा खोलता जाऊंगा। रब फरमाता है वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, तेरा रब उस वक्त तक देता रहेगा महबूब जब तक आप राजी हो नहीं जाएंगे। पूछा हुजूर आप कब राजी होंगे? फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक अपनी उम्मत की बख्शिश नहीं करवा दूंगा। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक अपनी उम्मत की बख्शिश नहीं करवा लूंगा। और मेरे आका को क़यामत का इतना बड़ा जो वहां पर मैदान लगेगा, हशर का मैदान सजेगा, क्यों लगाया गया अल्लाह नहीं जानता। कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, किसको जन्नत में भेजना है किसको जहन्नम में भेजना है। इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा मैदान, इतना बड़ा हशर का मैदान क्यों लगाया? पूछिए आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत, कुछ का है इसके रसूल, कुछ है इसके रसूल के अहमद आला हजरत इमाम अहमद रजा के भाई हजरत इमाम हसन रजा बोल उठे, फरमाया फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हशर का मैदान सिर्फ इसलिए सजाया जाएगा कि लोगों देख लो मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे प्यारे महबूब की अजमत क्या है, इज्जत क्या है। पता चला कल क़यामत को शफात होनी है तो मुस्तफ़ा की वजह से, मेरे आका की वजह से। इसलिए तो ये कहना पड़ेगा कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर आखिरत में भी बात बननी नहीं है। तो फिर मेरे इमाम की बात मान ले। क्या कहा था हमारे इमाम ने? आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, आज ले। बोलिए मैं खत्म करने लगा हूं तो ज़ौक़ आ जाना चाहिए। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, फिर न माने ये क़यामत में अगर मान, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। कल क़यामत को तू मानेगा वो नहीं मानेंगे, आज मान हुजूर की आज शाने मानेगा तो कल मुस्तफ़ा सिफारिश फरमाएंगे। आज उन्हें मुख्तार नबी मानेगा तो कल नबी सिफारिश करेंगे। आज उनके इल्म को मानेगा तो कल नबी शफात करेंगे। आज उनके नूरानियत को मानेगा तो कल मुस्तफ़ा शफात करेंगे। आज हुजूर की अजमतें मानेंगे तो कल हुजूर शफात करेंगे। तो लोग जाके कहेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा क़यामत को भी लहरा रहा होगा। पूरी कौम पुकारेगी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुहतरम हाज़रीन, बड़ा है कि मैं जरूरी पैगाम दे के बाद खत्म कर रहा हूँ। आज तरह तरह से ईमान पल हमरा हो रहा है। हमारे नौजवानों के ईमान लूटने के लिए आज यूरोप का वीजा मुतारफ करवाया जाता है कि आओ तुम्हें यूरोप का वीजा देते हैं, आओ तुम्हें बरतानिया का वीजा देते हैं, आए तुम्हें अमेरिका का वीजा देते हैं, तुम्हें लंदन भेजते हैं, तुम्हें रिश्ता भी देते हैं। लेकिन ये हमारे कादियानियों वाले फार्म पे आप दस्तखत करके अपने आप को कादियानी साबित कर दें। क्या आप अपना ईमान बेच देंगे? हाय हाय हाय, क्या उस एक वीजे के लिए
हुजूर पर जो आपके खत्म नबूवत पर ईमान है, क्या वो छोड़कर आप अपनी आखिरत खराब करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। सोचना होगा कहीं ऐसा ये सौदा न कर लेना कि इस चंद टकों के लिए इतना कीमती ईमान बेच देना। सारी कायनात की दौलतें एक तरफ रखी हों, सारी कायनात के खजाने एक पलड़े में रखे हों, सारी कायनात के जितने खजाने वो एक पलड़े में हो और ईमान की दौलत एक पलड़े में हो। ईमान वाले को वो खजाना प्यारा नहीं होगा, ईमान वाले को ईमान प्यारा होगा। हुजूर के गुलाम को ईमान प्यारा होगा और ईमान के शय का नाम है, सुनिए आखिरी पैगाम बड़ा तवज्जो से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वह अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार ना कर ले, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो ईमान नाम है मेरे आका की मोहब्बत का, ईमान नाम है मेरे आका के अदब का, ईमान नाम है प्यारे मुस्तफ़ा के एहतराम का। अगर हुजूर का अदब आ गया, हुजूर का एहतराम आ गया, हुजूर की मोहब्बत मिल गई तो ईमान कामिल हो जाएगा। अगर हुजूर का प्यार ना मिला तो बेशक नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ होने के बावजूद वो तबाही में है, बर्बादी में है, हलाकत में है, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार मौजूद नहीं है। बेशक नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कटबरू ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आए हुजूर से अपना ताल्लुक मजबूत करें, हुजूर से ताल्लुक गुलामी वाला इतना मजबूत करें कि मरना जीना हुजूर के नाम पर कर दें। जब तक जिएंगे तो हुजूर के गुलाम बनकर जिएंगे, दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफ़ा के गुलाम बन के जाएंगे। आज के बाद 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएंगे, बकायदा कुरान समझेंगे, पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे। घर घर कंजुल ईमान रखें, आला हजरत का तर्जमा रखें, खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। और अल्लाह तौफीक दे अपना कोई बच्चा मैट्रिक पास, मिडिल पास लाएं, हमारे दीनी इदारों में दें। और मुहद्दिस आज़म का फैज़ आज भी जारी है। जामिया मुहद्दिस आज़म चिन्योट में, चिन्योट के करीब 23 एकड़ पर इतना बड़ा इदारा मौजूद है जहां पर हुजूर का दीन भी पढ़ाया जा रहा है और दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। वहां पर कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारे उलूम दिए जा रहे हैं। आए कोई एक बच्चा तो ऐसा बना ले कि कल क़यामत वाले दिन, हजरत मौला अली रवायत करते हैं कि जब आलम दीन, कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला जब जाने लगेगा, रोका जाएगा, रुक जा, अकेला जन्नत में ना जा, और 10 मुजरमों की शफात करके उनको भी साथ जन्नत में लेके चला जा। वो कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, कुरान का आलिम, और 10 लोगों की शफात करके साथ जन्नत में लेके जाएगा। क्या नहीं चाहते कि आपका कोई बेटा ऐसा हो कल क़यामत को जो आपकी शफात कर रहा हो? आए, डॉक्टर भी बनाए, प्रोफेसर बनाए, इंजीनियर बनाए, सब कुछ बनाए, पर किसी को हुजूर का गुलाम भी बनाएं, साथ आलम दीन भी बनाएं, ताकि कल आपकी मैयत पड़ी हो तो आपका बेटा कम से कम जनाजा तो पढ़ सके, आपको दुआ तो दे सके। सब कुछ पढ़ा के भी अगर वालिद को जनाजे की दुआएं नसीब ना हुई तो क्या पढ़ाया अपनी औलाद को? आइए, बड़ी दावत फिक्र दे रहा हूं, अपनी औलाद को सब कुछ पढ़ाएं, पर हुजूर का दीन भी पढ़ाएं, ताकि कल तेरे मरने के बाद दुआ भी करने वाला हो। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कीजिए। अल्लामा इकबाल का ये सबक मैं सुना के खत्म कर रहा हूँ। आपने कहा था अल्लाह से मांगा करें, सर झुका के मांग ले, इश्क़े नबी अल्लाह से, जज्बा सैफ इलाही और जोरे अली अल्लाह से। इश्क़ खत्मुल अंबिया अगर तेरा सामान है, इश्क़ खत्मुल अंबिया अगर तेरा सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। जिस खातमुन नबीयीन आका की शान सुनी है उसको अपने दिल में बसा ले, फिर दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। और इस कादियानियों के फितने से बचना है, मिर्ज़ैयत के फितने से बचना है, और उस फितने से बचना है जो आज ख़त्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की ख़त्म नबूवत पर हमें अकीदा भी पुख्ता रखने की और इसका प्रचार करने की भी अल्लाह कामिल हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में दुआ है, अल्लाह